आवर यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो जो लड़के या लड़कियां इस बार है ना फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए हैं ना, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि जब जब वीडियोज़ अपलोड होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। और फिर आप हमारे YouTube चैनल पे है ना उसके प्लेलिस्ट में जाएं, है ना, और सारे है ना चैप्टर के एक एक लेक्चर पड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे सिलसिलेवार से स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीडियोस आप देखते हुए आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आप पहले इसे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं एक बार उसे देखें, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए यहाँ तक पहुँचें। ठीक है दोस्तों, है ना। पिछले क्लास में हमने साइन कन्वेंशन देखा था स्फेरिकल मिरर का, उसमें हमने देखा था स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर के बारे में, और वहाँ पे जाना था कि सर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव, है ना, फोकल लेंथ इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज इज़ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। वेयर एज वी, है ना, इमेज डिस्टेंस इज़ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग, है ना, वेयर यू हैव जस्ट टू प्लेस द ऑब्जेक्ट, है ना, in front of a concave mirror. Now, है ना, proceeding forward, we are now going to discuss about the sign convention for a convex mirror. तो let us see, है ना, how we can know what is the sign convention for, है ना, convex mirror. तो आपको मैंने पिछले क्लास में दोस्तों convex mirror के बारे में बताया था ना कि इस तरह का अगर इनर पोर्शन पेंटेड और पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन उसके आउटर सरफेस से होता है दोस्तों, तो ऐसे है ना मिरर को हम लोग क्या बोले थे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया पोल, है ना, पोल से ये हो गया आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से जो डिस्टेंस आगे का होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया ए बी। अब अभी आप फिलहाल ये जानेंगे, ठीक है ना, कि साइन कन्वेंशन क्या है। अभी आपको रे डायग्राम अभी नहीं सिखाया गया है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, है ना, धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें खुल कर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैं डाइवर्ज कर कर इसको फोकस पे मिलाया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास किया दोस्तों, तो आप देखिए कि लाइट जो है सर, है ना, इंसिडेंट किया और फिर इसी डायरेक्शन में वापस डाइवर्ज कर गया, लेकिन एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं, अपीयर हुआ टू मीट एट अ पॉइंट, और जहाँ पे ये अपीयर होके आपस में इंटरसेक्ट किया ये आपका बन गया इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है। तो आपने पढ़ा था सर कि ये क्या होता है दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर हाइट ऑफ इमेज। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट से पोल का जो दूरी होता है दोस्तों वो आपका होता है यू, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है दोस्तों वो होता है आपका इमेज डिस्टेंस। पोल से जो इमेज का जो दूरी हुआ उसको इमेज डिस्टेंस कहते थे। ठीक है। दूसरा बात सर, है ना, पोल से फोकस की दूरी जो है वो आपने बताया था कि फोकल लेंथ होता है, जबकि पोल से, है ना, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएंगे, है ना, तो ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन्हीं सब, है ना, सिंबॉलिक टर्म का हम लोग साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यू के लिए दोस्तों, है ना, तो ये है ना, साइन कन्वेंशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर ये अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले सर अगर हम HO की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, HO यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है ना, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा दोस्तों। अच्छा, HI को किस रिप्रेजेंट करते हैं, तो HI मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और इस केस में आप देखिए कि हाइट ऑफ इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए सर HI भी पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, अब U की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो आप अपने आप को ये जूम करें कि आप एक पोल पे खड़े हैं यूं, ठीक है। अभी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दोस्तों ऐसे है, ठीक है ना, और आप पोल से अगर इस तरफ आएंगे तभी तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि पोल से, है ना, ऑब्जेक्ट का दूरी कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे इधर की तरफ, इंसिडेंट रे जा रहा है इधर की तरफ, तो U तो निगेटिव ही होगा। और U क्या था दोस्तों आपका, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। U क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये भी क्या होता है, नेगेटिव। बात करते हैं V की, तो V कहलाता है मेरा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखिए, आप पोल पे खड़े हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ऐसे है ना, लेफ़्ट टू राइट है, और आप अगर पोल से इमेज की तरफ जाएंगे, है ना, तो आप लेफ़्ट टू राइट ही जा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, और आप जो जा रहे हैं वो भी लेफ़्ट टू राइट है, तो इसका मतलब V पॉजिटिव लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ गया फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के बारे में चर्चा कीजिए। आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप पोल पे खड़े हैं, इंसिडेंट रे अभी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, और फोकल लेंथ के लिए आपको पोल से, है ना, फोकस तक जाना होगा, तो आप भी लेफ़्ट टू राइट ही जा रहा है ना, और इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट ही है, तो इस केस में आपका फोकल लेंथ जो होगा ना दोस्तों, वो भी कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फिर से देखिए, आप पोल पे खड़े हैं ना, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको लेफ़्ट टू राइट ही चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन जहाँ रहेगा दोस्तों, तो ये पॉजिटिव होगा। तो मिला जुला कर एक ही बात होता है सर कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आप बात समझिएगा दोस्तों, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, है ना, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर इन पॉजिटिव साइन। आप देख लीजिए कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो बस आपको कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही वर्ड दिखे ना, है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना सर, ओनली आपका क्या सर नेगेटिव होता है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही नेगेटिव होता है, बाकी सारे डिस्टेंसेस जो होंगे सर पोल से मेजर किए जाएंगे और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, इस वजह से पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने की वजह से भी, है ना, सारे अपवर्ड डिस्टेंस जो होंगे या अपराइट डिस्टेंस जो होंगे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब इतना जानने के बाद दोस्तों, अब देखिए, अगर आपने पिछले क्लास को रिवाइज़ किया होगा और आज का सेशन अगर आपने रिवाइज कर लिया है अभी तक, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी नहीं है, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बाकी सारा क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। इस बेसिस पे अब हम लोग न्यूमेरिकल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। आइए एक एक कर आगे की चीज़ों को देखते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका ये साइन कन्वेंशन क्या हुआ दोस्तों, ख़त्म हो गया, ठीक है। बार बार इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड कर कर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि समझ कर अगर याद करते हैं तो बड़ा जल्दी याद होगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग
ठीक है ना, रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ images formed by a spherical mirror। आइए, सबसे पहले है ना कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको आप नोट में करके लिख लीजिए। ठीक है ना, आपको ये कम से कम ये 3-4 चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़, ठीक है, कॉन्वेक्स, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे दोस्तों, फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए एक एक कर हम लोग सारे रे डायग्राम को समझते हैं, है ना। ये है आपका कॉनकेव मिरर का केस 1 ले लीजिए, है ना, केस 1 कॉनकेव मिरर के लिए। तो अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें दोस्तों, तो देखिए पहला ये डायग्राम ये हुआ, है ना, दूसरा डायग्राम ये हुआ और तीसरा डायग्राम ये हुआ। 3 डायग्राम अभी बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये पोल हुआ दोस्तों, ये फोकस हुआ, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। यहाँ पे फिर से ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और इतना ही दूरी पे इधर ले लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला बात कि अगर कोई भी लाइट रेज अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है मिरर पे, तो देखिए एक पैरेलल रेज को आप दिखाइए। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर क्या होगा दोस्तों, यही आपको याद रखना है। सर, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास करेगा दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट, है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कहाँ से पास करेगा दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ठीक है, आप इधर भी देख सकते हैं कि अगर ये भी एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है, लेकिन रिफ्लेक्शन करने के बाद, है ना, ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगा दोस्तों। ठीक है ना। आप एक और रे ऑफ लाइट ले लीजिए, आफ्टर, है ना, रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये बेसिक पॉइंट था, है ना, जो पहला केस था। ठीक है ना, अब इस केस 1 को मैं बहुत बढ़िया से सजा के लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट, है ना, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, then after reflection from the mirror it passes through प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास करेगा दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ठीक है, केस नंबर 2 पे आइए। ठीक है, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग इंसिडेंट करता है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, रिट्रेसेस, है ना, रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से ये इंसिडेंट किया था, मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट भी करेगा।
ठीक है, तो आप इसको भी लिख लेंगे, है ना, कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट along the center of curvature, then after reflection from the mirror it retraces its original path। ठीक है, ये था केस नंबर सेकेंड दोस्तों। कोई भी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद इसी डायरेक्शन से वापस लौट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने बोला सर नहीं। तीसरा केस आइए कि अगर कोई लाइट रेज, है ना, अगर कोई लाइट रेज, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के लॉन्ग इंसिडेंट करेगा दोस्तों, तो क्या घटना घटेगी? सर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये रे ऑफ लाइट जो है ना, प्रिंसिपल फोकस के लॉन्ग इंसिडेंट किया, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये भी देख लीजिए, ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस के लॉन्ग इंसिडेंट किया, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सर ये ऊपर से बना है तो एक रे नीचे से बना लीजिए कि सर अगर ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये था आपका केस नंबर थर्ड। व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, है ना, along the principal focus, then after reflection it becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 बेसिक पॉइंट था, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी अभी तक मैंने बातें कही है। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं रे डायग्राम। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रे डायग्राम। तो पहला केस ये याद रखना है आपको कि सर व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ऑन अ कनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दूसरा केस क्या देखे दोस्तों कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, इज इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द क्या चीज, कनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ से ही वापस लौटेगा। तीसरा जो केस है दोस्तों कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट, ठीक है, इज इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, है ना, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो नंबर केस 1 इज जस्ट रिवर्स ऑफ केस थर्ड, है ना। या वी कैन ऑल्सो से दैट सर केस 1 एंड केस थर्ड इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर और वाइस वर्सा टू ईच अदर। नहीं कि इफ एनी रे ऑफ लाइट इज, है ना, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस, वेयर एज इफ एनी रे ऑफ लाइट is incident along the principal focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis दोस्तों। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग केस नंबर 4 देखते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। और ये लास्ट केस है दोस्तों कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर व्हाट विल हैपन इफ़ एनी रे ऑफ लाइट, है ना, इज डायरेक्टली, है ना, इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर। तो देखिए सर, ये रहा आपका एक इंसिडेंट रे जो कि पोल पे क्या हो रहा है दोस्तों, डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना दोस्तों, ये नॉर्मल रे का काम करेगा। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आप पढ़ चुके हैं कि इसको सर हम लोग एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये एक नॉर्मल रे का काम करेगा, ठीक है ना, और इस तरह से ये एंगल आर बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा दोस्तों, है ना। तो इस केस में एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होगा। ये था आपका कॉनकेव मिरर का 4 केस जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना। आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, केस नंबर 2, है ना, फॉर अ कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था दोस्तों, कन्वर्ज कर रहा था रेज ऑफ लाइट को, और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। तो आइए पहला केस इसका देखते हैं, स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो कॉनकेव मिरर ही बन गया दोस्तों, है ना। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग को बनाना है तो हम लोग इधर से इसका काम करेंगे, ठीक है। तो ये इनर सरफेस पेंटेड है और पॉलिश्ड है या सिल्वर्ड है, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर मैं पहला केस डिस्कस करूं दोस्तों कि कोई रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कर रहा है मिरर पे, तो क्या होगा कॉन्वेक्स के केस में, डाइवर्ज करेगा, मतलब कि लाइट स्प्रेड आउट हो जाएगा। और डाइवर्ज करने के बाद अगर उसको हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे तो कहाँ से पास करेगा दोस्तों, फोकस से। तो पहले ही आप इस कॉर्नर से इसको मिला लीजिए, देखिए, तो फोकस से हम इसको मिला लिए और यहाँ से अब आप इसको रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट, है ना, इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट डाइवर्जेस। डाइवर्जेस मतलब डाइवर्ज कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, और फिर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये कहाँ से पास किया, प्रिंसिपल फोकस से। केस नंबर 2 स्टडी करते हैं दोस्तों कि अगर ये केस रहा सर तो क्या करेंगे। जैसे ये देखिए, ये रहा आपका, है ना, पोल, ये रहा आपका फोकस और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर अगर कोई रेज ऑफ लाइट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग अगर इंसिडेंट करता है तो क्या घटना घटेगा। तो आप पहले ही इसका एम ले लीजिए दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। तो आप जान चुके हैं कि कोई अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग अगर इंसिडेंट करता है ना, तो वो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर जाता है। लेकिन चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए लाइट रेज को कन्वर्ज न कर डाइवर्ज करेगा, है ना, और डाइवर्ज करने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो नीचे से भी एम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम ऐसे इंसिडेंट करवाएं, तो अगर देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अगर हम लोग ऐसे इंसिडेंट करवाए हैं तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से इस तरह से एम ले लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तब इसको ऐसे आप डाइवर्ज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 केस था। अब आइए तीसरा केस देखते हैं दोस्तों। तो कॉन्वेक्स मिरर का 3rd केस देखेंगे। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इनर सरफेस पेंटेड है, पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्शन इसके आउटर सरफेस से होगा। तो सर ये मेरा पोल कहलाया, ये मेरा फोकस कहलाया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया, ठीक है सर।
यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर क्या होगा सर कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट है ना प्रिंसिपल फोकस के अलॉन्ग अगर इंसिडेंट करता है, तो जैसे इसको डाइवर्ज किए, तो आप देख रहे हैं ना कि ये लाइट रेज को अगर पास करवाते तो ये कहाँ से पास करता? प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। चूँकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए ये पास ना कर ये डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो केस 1 इज सिमिलर टू द केस थर्ड इज सिमिलर टू द केस 1। यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए तो डाइवर्ज करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास किया। यहाँ पे आप प्रिंसिपल फोकस के अलोंग इंसिडेंट कर रहे हैं तो डाइवर्ज करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो आप एक एक करके लिखना शुरू करें। फॉर एनी रे ऑफ लाइट, if any ray of light is incident along the if any ray of light is incident parallel to the principal axis, then after reflection it diverges, वर्ड का यूज़ करेंगे दोस्तों, diverges along the principal focus। ये पॉइंट हो गया फिगर 1 के लिए। फिगर 2 के लिए आइए, यहाँ लिखेंगे दोस्तों इफ एनी रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट along the center of curvature, then after reflection है ना it diverges through the center of curvature, ठीक है दोस्तों, है ना। अब आइए फर्स्ट केस, यहाँ जो थर्ड केस देखे थे वो क्या था, तो आप लिखेंगे इफ एनी रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट along the principal focus, then after reflection it diverges and becomes parallel to the principal axis, ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये 3 केस था दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का। इसके बाद एक लास्ट केस है, और वो लास्ट केस, ठीक है ना, ये छोटा सा जगह पे बता देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। अगर कोई लाइट रेज अगर प्रिंसिपल फोकस के अलॉन्ग इंसिडेंट करेगा तो ये वही घटना घटेगा दोस्तों, एंगल आई और एंगल आर, है ना, यहाँ भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये 4 केस था, है ना, जो बेसिक है। तब जाके अगर इस 4 केसेस पे 4 केस कॉनकेव मिरर का, 4 केस आपका कॉन्वेक्स मिरर का। हालांकि अगर ये पोल पे इंसिडेंट करने वाली जो घटना है दोस्तों, अगर इसको अगर साइड कर दे तो आपका 3 ही केस इंपॉर्टेंट है, और आपको मतलब भी 3 ही केस से रखना है। लेकिन कभी कभी पोल पे भी दे देता है कि कंप्लीट द रे डायग्राम, तो आप जान जाइएगा कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करवा कर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को बराबर करते हुए काम कर लेना है, ठीक है। लेकिन पूरे रे डायग्राम में आपको 3 ही का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना।
और 3 कॉनकेव का था दोस्तों, 3 कॉन्वेक्स का था। कॉन्वेक्स में हम लोग वर्ड डाइवर्जेंस करते हैं, डाइवर्जेंस वर्ड का यूज़ करते हैं, जबकि कॉनकेव में हम लोग कन्वर्जेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर 3 डायग्राम आप बारी बारी से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अगले क्लास में दोस्तों हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तब तक बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में एक धमाकेदार है ना कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर पूरा का पूरा फिजिक्स का रे डायग्राम हम लोग पलक झपकते कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।